सीएम मशीन से सर्वो मोटर माउंटिंग प्लेट का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ये इसकी ड्राइंग है। ये देखो इस तरीके से, इसमें रेफरेंस डेटा मैटम कुछ नहीं मांगा, केवल माउंटिंग प्लेट है सर्वो मोटर की। ये इसमें माउंटिंग हो जाती है फ्रेम में सर्वो मोटर, और इसमें टीथ गियर लग के टीथ से टीथ मैच हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का है। मैंने ये देखो प्रोग्राम बनाया है इसका, और इसका मैं आपको अलाइनमेंट भी दिखाता हूँ और किस तरीके से बनाया है वो मैं बताता हूँ। ये देखो ऊपर प्लेन डाल दिया, ओरिजिन में बीच वाली आईडी है, और इसमें और ये 3D लाइन से सीधा कर लिया है। ये 3D लाइन है, 3D लाइन से ये सीधा कर लिया है। ये देखो 3D लाइन, ठीक है, 3D लाइन से सीधा कर लिया है। बस इतना ही अलाइनमेंट है। अब आपको चेक करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं किस तरीके से इस पार्ट को हम चेक करेंगे। ठीक है, ये करेक्टर्स में कर लिया। करेक्टर्स में करके इसमें मत किया करो, फीचर से किया करो। फीचर से जैसे जैसे प्रोग्राम बनाया वैसे वैसे चेक होगा। और इसमें देखना, ये प्लेन लेने के बाद ना आईडी में, ये आईडी हमारी बोर है 140 का, और इसमें ड्राइंग में 130 दिया है। दो प्रोग्राम से इसमें मैं दिखाऊंगा, बीच में मशीन को रोक के, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहीं से स्टार्ट होती है अलाइनमेंट में। ये मैं जॉयस्टिक से पॉइंट ले रहा हूँ मैनुअल। ठीक है, फिर CNC रन कर दूंगा। फिर उसके बाद आईडी का साइज इसमें 140 डला है प्रोग्राम में, और आईडी है 130 की। ठीक है, तो 10 mm का वो है, तो मशीन वहाँ पे अपने आप रुक जाएगी, और रुकने के बाद प्रोपोर्शन हो जाएगा ना, तो रुक जाएगी। रुकने के बाद फिर मैं उसका डाया का साइज चेंज करूँगा और वहीं से चलेगी। अलाइनमेंट मैंने पूरा नहीं ले पाई, केवल प्लेन प्लेन ले पाएगी। ठीक है, और दिखाऊंगा आपको किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से होता है। ये देखो अब इसमें दोनों होल ले लिए, इधर का ले ले उधर का भी। ठीक है, अब CNC मोड आ गया रन के लिए। अब CNC मोड रन होगा ना, तो ये प्लेन ले लेगी। प्लेन लेने के बाद फिर आईडी ले जाएगी, तो उसमें आईडी ओरिजिन है, उस आईडी को लेने जाएगी, तो वो रीट्रैक में वो टकरा जाएगी। वहाँ पे टच होके प्रोपोर्शन दिखा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद फिर मैं मैनुअल कैसे उसको करता हूँ देखिए। ठीक है, ये देखो ये गई, ये प्रोपोर्शन हो गया। अब ये क्योंकि अब इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, अब मैं इसके उसे ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करने के बाद फिर आईडी खोलूँगा, इसका साइज कर दूंगा 140 है तो 130 कर दूंगा। ये देखो व्यू में भी दिख गया, अंदर आ गया। अब मैं वहीं से स्टार्ट होगी, इस पर अनटिक कर दूंगा, मैनुअल वाले पे अनटिक कर दिया। अब देखो ये देखो स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट होगी, देखो आईडी से ही चलेगी। आप सोचते हो, कन्फ्यूजन होते हो कि मशीन रोक देते बीच में, फिर हमें शुरू से अलाइनमेंट करना पड़ जाएगा सर, वो करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, जहाँ आप छोड़ दोगे वहीं से स्टार्ट होगी, वहीं से चलेगी बस। ठीक है, अनटिक कर देना। पर ये देखो अब आईडी लेने लगी। आईडी लेने के बाद अब ये पूरा चेक करके दिखा देगी। और इसमें कुछ नहीं, ओरिजिन मांगा और उससे कोऑर्डिनेट मांगे हैं, बस XY वैल्यू डाया, XY वैल्यू डाया, इस तरीके से इसमें मांगे। ब्लैकिंग का पार्ट है, तो इसमें ब्लैकिंग का फाइनल पार्ट है। फाइनल पार्ट में इसमें ये आपको स्कैनिंग नहीं डाली है, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह लगता है, माउंटिंग है, तो इसलिए मैंने इसमें पॉइंट से किया, पॉइंट से ही वो स्कैनिंग नहीं डाली है, केवल पॉइंट से ही लिया है इस तरीके। और साइड ड्राइंग में आप देखोगे ध्यान से, उस साइड है 25 के होल, इस साइड है 22 के होल, और 19 का काउंट वो होल है, और काउंटर है 22 का। ऐसी उस साइड एक मतलब 3 होल है इसमें, उसी से बना हुआ है। ये देखो माउंटिंग के टेपिंग होल है, ये मोटर में ये बोल्ट से टाइट हो जाएंगे, फिर वो जाके फ्रेम में लग जाएंगे, जो अब बाद में चेक हो रहे थे ना 22 वाले। ये मोटर में क्लैंप हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। और उसमें काउंटर होल है, तो उसमें गुंजाइश रहती है, बोल्टिंग पे टाइट होता है ना, तो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग वहाँ से हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेन ले रही है। ये टोटल लेंथ के लिए है, और चैम्पर लेंथ के लिए इंटरसेक्शन बना के चैम्पर लेंथ डालते हैं सिंपल डिस्टेंस में खोल के, और इंटरसेक्शन बना लेना प्लेन टू प्लेन का, और वो सिंपल डिस्टेंस खोल के और डाल देना, डिस्टेंस निकल आएगी। 50-50 मांगी है ना, जो किनारे वाली सारी डिस्टेंस है चैम्पर की, वो आप डाल देना। इस तरीके से इसमें करते हैं। और जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर जी मैं कैसे प्रोग्राम बनाऊं, कैसे क्या करूं, तो हमारे वीडियो देखने से ही आपको प्रोग्राम बनाने की वो मिल जाएगा। और ड्राइंग पढ़ने में कोई इशू आ रहा, डाटा नहीं पहचान पाते हो, कोई वो इशू आ रहा, तो उसको भी कॉल करके, अब जैसे भी पूछना चाहते हो कमेंट करके, कॉल करके सब पूछ सकते हो। जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसमें सब में ड्राइंग मेंशन करता हूँ, जिसमें डाटा मांगा हो ना मांगा हो, जैसी भी हो
तरह से सारी ड्राइंगें मेंशन करता हूँ, जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल का पता चल सके। ठीक है, अभी देखो ये एंगल यहाँ पे घूम जाएगा और नीचे वाला प्लेन ले लिया, और इसी में मैंने CNC मोड में ही डाला, नॉट मैनुअल नहीं किया मैंने, केवल CNC मोड में ही डाला है। ठीक है, ये देखो पूरा चेक होके आएगी। अब इसे अनटिक कर देंगे, अनटिक करने के बाद ये नीचे से रिपोर्ट निकाल देंगे, वो अनटिक कर देंगे क्योंकि ये मैंने चेंज किया था तो इसलिए। ये देखो रिपोर्ट आ गई पूरी। अब इसे सेव कर लो, बस इस तरीके से करते हैं रिपोर्ट को। अभी सेव हो जाएगी, इस तरीके से बनाते हैं प्रोग्राम। सिंपल है कि नहीं है? ऐसे ही